इसमें आप सबकी सलामती हो और खुदा उनका पाक और मुकद्दस दिन जो है वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम मसीह खुदावंद के ज़िंदा होने की खबर को हम कैसे जान गए, क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये खबर हम तक कैसे पहुंची? मसीह खुदावंद जब जिंदा हुए तो बताया जाता है कि जिंदा होने के बाद जो माजरा उस कब्र पर हुआ, जो माजरा फौजियों ने देखा, पहरेदारों ने देखा, और ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये एक तयशुदा एक खुदा की तरफ से एक प्रोग्राम था। आज जब हम कायदे आज़म की कब्र पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको फौजी पहरेदार, जब वो चारों तरफ चार बंदे वहाँ पर खड़े आपको मौजूद नजर आएंगे। वो किस लिए खड़े हैं? सिर्फ उसकी इज्जत और ताज़ीम के लिए, लेकिन जिसके लिए खड़े हैं उसको पता नहीं है कि मेरे ऊपर किस चीज का पहरा लगा हुआ है। और कोई भी जिसको हम इज्जत देते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से खुदा की तरफ से इज्जत जो वो मिल जाती है। और बताया जाता है कि अब मसीह खुदा की जो कब्र है उसको जब चारों तरफ से फौजियों ने, पहरेदारों ने उसको घेरे हुआ था, तो खुदा की तरफ से उसको जो एक इज्जत मिलनी थी वो वहां पर उसको मिली, कि वहां पर उसकी कब्र पर उसी तरह पहरे लगाए गए जैसे बादशाह मस्जिद में अल्लामा इकबाल की कब्र पर है, कायदे आजम की कब्र पर, वहां पर भी कराची में आप देखें तो वहां पर भी आपको नजर आएंगे। और वहां पर जब मसीह खुदा की कब्र को देखा गया तो वहां पर भी पहरे वाले जो है वहां पर मौजूद थे और खुदा की तरफ से उसको इज्जत जो वो दी जा रही थी। लेकिन जब बताया जाता कि जब वो सो रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे, कुछ इधर उधर चल फिर रहे थे, ताकि मसीह खुदा की कब्र पर किसी तरह की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चोरी चकारी, कोई ऐसा हमला ना हो जिसकी वजह से यहां से इस लाश को किसी तरीके से उठाया जा सके। लेकिन खुदा की कुदरत के आगे किसी भी इंसान की नहीं चलती। और खुदावंद के कहने के मुताबिक, खुदावंद के मंसूबे के मुताबिक आसमान से एक फरिश्ते को भेजा गया, लेकिन उससे पहले एक फरिश्ता वहां पर मौजूद था जिसने आकर उस पत्थर को जो उस कब्र पर पड़ा हुआ था उसको लड़खड़ाया और एक छोटे संगरेजा की तरह उसको एक तरफ फेंक दिया। लेकिन जब मसीह खुदावंद जिंदा हो गए तो जिन्होंने देखा वो वहां से भाग गए, और कई वहां पर बेहोश हो गए, और कई जब वो डर के मारे, कुछ बताया नहीं जाता कि क्योंकि कुछ वाकया ऐसा हुआ कि हो सकता है कि अगर कोई दिल का कमजोर है तो वो वहां पर फौत भी हो सकता था। लेकिन जब जिन्होंने देखा, जिन्होंने महसूस किया, जो डर के मारे भागे और वो सीधा फकीर और फरीसियों के पास पहुंचे, और वहां आकर उन्होंने आंखों देखा हाल, जो कुछ लाइव उनके सामने हुआ उन्होंने बता दिया कि आसमान से हमने किसी चमकीली चीज को आते हुए देखा है। आसमान से एक बहुत बड़ी ताकत जब वो आ रही थी तो उसके आने की वजह से वहां पर जलजला आया, जमीन हिल गई और हम डर गए और वहां से भागे। हम अपनी जान बचाकर भागे हैं, लेकिन कुछ वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर मसीह खुदा को हमने कब्र से बाहर आते हुए भी देखा है। और जब ये खबर फकीर फरीसियों को मिली तो अब वो घबराए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमने ऐसी साजिश के साथ मसीह खुदा को मरवाया, ऐसी साजिश करके उस पर ऐसे इल्जाम लगवाए जिसकी बिना पर उसको सजाए मौत दी गई। लेकिन अब खुदा की कुदरत और एक आसमान की तरफ से एक ऐसी कुदरत
जिसने उसको दोबारा जिंदा किया ताकि वो लोगों के लिए गवाही बने कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो नाजायज हुआ और जो कुछ मेरे साथ किया गया उसका मैं हकदार नहीं था, लेकिन क्या है कि मुझे सजाए मौत जो है वो सुना दी गई। और कहते हैं कि जो वहां पर आए उनसे ये कहा गया कि अब ये खबर जो कुछ आपने देखा है उसको आपने लोगों तक नहीं पहुंचाना, रूमी सिपाहियों तक या रूमी हुकूमत तक आपने इस बात को नहीं लेकर जाना। अगर आप लेकर गए तो हो सकता है कि हमें फांसी पर लटकाया जाए, हो सकता है कि हमें इसकी सजा जो वो दी जाए। और उनसे कहा गया कि आप ऐसा करो कि इस इलाके को छोड़कर कहीं भाग जाओ या से निकल जाओ, यहां आपका रहना जो है वो आपके फायदे में नहीं है। किसी ना किसी तरीके से लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे, लोग आपको मारेंगे। अगर लोगों से आप बचते हो तो फिर रूमी हुकूमत जो है उसके आप सजावार ठहर सकते हो। ये जो पहरे वाले थे, जो चौकीदार बिठाए हुए थे, फौजी वहां पर बैठे हुए थे, दोनों तरफ से फंसे हुए थे, क्योंकि रूमी हुकूमत जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त थी। उस हुकूमत में ड्यूटी पर किसी का ऊँघना, किसी का सो जाना जो है वो उसको सजाए मौत या ऐसी अजियत वाली सजा दी जाती थी ताकि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना कर सके। और फकीर फरीसी क्या कह रहे थे उनको कि आपने लोगों से कहना है कि हम सो रहे थे, और सोते में उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को चुरा कर ले गए। अब अगर ये बयान वो देते हैं तो रूमी हुकूमत उनको नहीं बख्शती। रूमी हुकूमत जो है वो उनको सजाए मौत जो वो देती है। उन्होंने कहते हैं कि रातों रात अपने बाल बच्चों को लिया, जो रुपया पैसा उनको मिला उन्होंने उसको लिया और वहां से वो भाग गए। अब फकीर फरीसी ये कहने लगे कि अब मसीह खुदा के जिंदा होने की गवाही जो है, अब कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो उसकी गवाही दे, जो उसके जिंदा होने की खबर जो है वो दे। और मसीह खुदा जैसे ही जिंदा हुए और थोड़ी देर के लिए वो कुछ लोगों को मिले, मरियम मगदलीनी को वो नजर आए, और जब वो नजदीक आने लगी तो मसीह खुदा ने कहा कि मुझे मत छू, अभी मुझे अपने बाप के हाथ जाना जरूर है। अब कई दफा हम ये सोचते हैं कि मरियम को मना कर दिया गया, तूमा को कह रहा है कि अपना हाथ लगा, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन मसीह खुदावंद बताते हैं कि मुझे अपने बाप के पास जाना है जो तुम्हारा और मेरा बाप है, और जो कुछ मैंने किया हम रिजल्ट चाहते हैं। जब हम पेपर देते हैं, जब हम इम्तिहान देते हैं तो उसका रिजल्ट देखते हैं, और अगर तो हमने अच्छा काम किया हो, अच्छा सीख कर, अच्छे सवाल सीख कर लिखा हो, तो हमें बेचैनी होती है कि हमारा पेपर जो चेक हो, हमें पता चले कि हमारे नंबर कितने आए हैं। यही काम मसीह खुदावंद को इस दुनिया में भेजा और हर तरह की आजमाइश पर, हर तरह के इम्तिहानात में वो पास हुआ, और अब वो नतीजे के लिए थोड़ी देर के लिए आसमान पर अपने बाप के पास गया, और वहां पर जो उससे इख्तियारात लिए गए थे उसको वो वापस दिए गए। और उसके बाद अपने बाप से ये कहा गया कि आए बाप, मुझे बता कि मैंने कितने नंबर हासिल किए हैं। मैं दुनिया में गया, दुनिया में किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं हुई, किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हुई। और वहां से उन्हें एक्सीलेंट 100/100 जब मिले तो वो वापस जमीन पर आए। जमीन पर आने के बाद अब मसीह खुदा को पता था कि जिन्होंने देखा, जिन्होंने मेरी जी उठने की कुदरत को देखा, वो तो सब इस इलाके से दूर चले गए, भाग गए। लेकिन अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं वाकया ही जिंदा हो चुका हूं? और बताया जाता है कि मसीह खुदावंद जो है उन्होंने अपनी गवाही के लिए बहुत सारे लोगों को
चुना, बहुत सारे लोगों को उन्होंने दिखाई दिया ताकि बहुत सारे लोग उसके जिंदा होने की गवाही बन सके। इसीलिए मसीह खुदावंद ने 40 दिन तक जो है वो लोगों के दरमियान में रहे। अब जो पहला मौका यानी कि तीसरा दिन था मसीह खुदावंद के जिंदा होने का, तीसरा दिन, और दोपहर के वक्त, दोपहर के बाद मसीह खुदावंद जो है वो इन दो अशखास को मिले। अमाउस की राह पर जाते हुए दो आदमियों को, और मसीह खुदावंद उन्हीं के साथ उनकी मुलाकात हुई जिनके बारे में बताया जाता है कि वो उसकी गवाही दे सकते थे। जो मसीह खुदावंद ये जानता था कि ये मेरे गवाह बन सकते हैं, ये न डर है और ये हर चीज को समझते हैं, और ये जाकर हर तरह के इंसान के साथ मिलकर मेरे जिंदा होने की गवाही जो है उसको पेश कर सकते हैं। जब वो जा रहे थे, दुखी थे, गमगीन थे, उनको नहीं था पता कि मसीह खुदावंद दोबारा जिंदा हो गया है, और वो अफसुर्दा होकर अपने रास्ते पर अपने घर की तरफ जा रहे थे और आपस में अफसोस करते हुए जा रहे थे। और कहानी वही कि अच्छा नहीं हुआ। मसीह खुदावंद के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, और फिर ऐसा हुआ कि मसीह खुदावंद उनके साथ मिल गया। एक आम शख्स बनकर वो उनके सामने आए और उनसे कहा कि तुम क्या बातें करते हो, आपस में किस तरह की बात करते हो। और उन्होंने ये बताया कि तू उस वाक्य को, उस कहानी को नहीं जानता जो यीशु मसीह के बारे में है। और बताया जाता है कि उन्होंने इस चीज की गवाही दी। उन्होंने कहा कि उस नबी को जो काम और कलाम के वसीले से एक नबी कहलाता है, उसको फकी और फरीसियों ने, हमारे हाकिमों ने क्या किया कि उसको मसलूब किया, उस पर साजिश की गई और उसके साथ ज्यादती की गई। क्या तू यरूशलेम में अकेला इंसान है जिसको इस चीज का पता नहीं चला? और फिर बताया जाता है कि वहां पर मसीह खुदावंद ने जब उनकी नीयत को देखा, जब मसीह खुदावंद ने उनके रवैये को देखा, तो मसीह खुदावंद ने अपने आप को उन पर जाहिर किया और उसे उनको बताया कि मैं ही वो इंसान हूं, मैं ही वो नबी हूं जिसके बारे में आप बातें करते हो। और जब हम देखते तो खुदावंद के पाक कलाम में लूका उसका 24वां बाब उसकी 25 से 27वीं आयत में, इसलिए मसीह खुदावंद ने वहां पर उनको थोड़ा सा झिड़का भी कि आपका ईमान किधर गया, आपने कहीं सुना नहीं है? वहां पर लिखा है कि उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। फिर उसने इस वाक्य का जिक्र किया और औरतों की खबर की बाबत बताया जो उस दिन सुबह सवेरे कब्र पर गई थी। फिर खुदावंद मसीह ने फरमाया, आए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में मुकम्मल हुई हैं वो उनको समझा दी। उनको सब कुछ समझा दिया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ ये कलाम के मुताबिक हुआ। आपको अफसोस करने की, गमगीन होने की जरूरत नहीं, बल्कि आप खुश हो। और अब आप जाकर इस गवाही को आपने लोगों तक पहुंचाना है। और बताया जाता है कि मसीह खुदावंद ने मुख्तलिफ लोगों को अपनी गवाही के लिए तलाश किया, और जब वो वहां पर गए और उसके बाद इसी गवाही को, मसीह खुदावंद के जिंदा होने की गवाही को दबाया गया, रोका गया, और जो गवाही देता उसको कत्ल किया गया। सारे इलाके में यह मशहूरी हो गई कि जो यीशु मसीह की गवाही देगा और जो उसके जिंदा होने की खबर एक से दूसरे बंदे को पहुंचाएगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको मारा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। लोग डरते थे। लोग मसीह खुदावंद की जिंदा होने की गवाही देने से गुरेज करते थे, और इसीलिए
मसीह खुदावंद की गवाही देने वालों के लिए एक फौज तैयार की गई, और उस फौज के लीडर को आप अच्छी तरह जानते हैं। बाइबल के मुताबिक बताया जाता है कि पौलुस रसूल भी उनमें शामिल था, और पौलुस रसूल को ये काम दिया गया कि जाकर उन लोगों की तलाश करो जो मसीह खुदावंद की गवाही दे रहे हैं, जो उसका कलाम सुना रहे हैं। और बताया जाता है कि इस गवाही को रोकने के लिए उन्होंने सर जोड़कर हर तरह के मशवरे किए कि किस तरह हम इस खबर को दबा सकते हैं। और आज भी उसी खबर को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आपके नबी के साथ इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, उसको खुदा ने उठा लिया था, जो कुछ स्लीप पर हुआ वो किसी और इंसान के साथ हुआ। लेकिन नहीं, हमारा कलाम जो है वो हमें बताता है कि जो कुछ हुआ वो नबियों और नबियों के सहीफों के मुताबिक है, और पुराने अहदनामे में जो कुछ नबियों ने कहा उसके मुताबिक उसके साथ उसी तरह का सलूक हुआ, और जो कुछ उन्होंने पेशेनगोइयां की उसके मुताबिक उसके साथ ये सब कुछ हर तरह का माजरा उसके साथ पेश आया। मसीह खुदावंद के बारे में बताया जाता है कि वो कहता है कि बकिया कलीसिया में वही लोग हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यह मसीह खुदावंद का एक ऐसा एक कौल है, ऐसा एक जुमला है जिसको हम मानकर सीधा हम खुदा की बादशाह में दाखिल होते हैं। खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले और यीशु मसीह की गवाही देने वाले जो हैं वो बकिया कलीसिया में शामिल होने के लिए उनका चुनाव किया गया है। और आज जब हम यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही देते हैं, उसके मरने और जी उठने की और उसकी खिदमत की गवाही देते हैं, तो हम मसीह खुदावंद की गवाही देने में सरफरिस्त कहलाते हैं। और इसलिए मसीह खुदावंद ने मुख्तलिफ लोगों को चुना, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उसके जिंदा होने की गवाही को एक कहते हैं कि किस्सा जानकर, एक बयान समझकर, मसीह खुदावंद ने अपनी मौत से पहले इस तरह के अल्फाज बोले थे, कई दफा हम भी तसल्ली के लिए कहते हैं। और इसी तरह के शागिर्दों के भी ख्याल आते हैं। हाँ, सुना तो था, उसने ये भी कहा था कि इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में उसको मुकम्मल कर दूंगा। हाँ, उसने ये भी कहा था कि मैं दुख सहूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। ये बातें हैं, ये शागिर्द समझते थे ये मसीह खुदावंद की बातें थी। लेकिन क्या है कि जब मसीह खुदावंद उनके सामने आया तो उनको सुनाई गई कि आपका ईमान कहाँ गया, जो बातें मैंने आपको समझाई वो कहाँ गई। और मसीह खुदावंद ने अपनी मौजूदगी को, अपने जिंदा होने की खबर को खुद फैलाने में भी अपना किरदार अदा किया। उन औरतों को दिखाई दिया और उन तमाम लोगों को जो औरतों ने देखा, उन तमाम लोगों को जो उनके साथ मिले उनको जाकर बताया। कईयों ने यकीन किया, कईयों ने यकीन ना किया। जिन्होंने यकीन ना किया, मसीह खुदावंद ने आकर उनको खुद नजर आया और उनको बताया कि मैं हूं और जो गवाही मेरी दी जाई है वो सच और बरहक है। उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारा ईमान है कि जो कुछ उस वक्त हुआ वो आज हम उन औरतों की वजह से, अमाउस के रास्ते पर जाने वाले उन 2 इंसानों की वजह से, और फिर उन्हीं लोगों को जो बाद में 120 की जमात थी जिन्होंने यीशु की गवाही देने के लिए वो बाला खाना में बैठे हुए थे, और इसी गवाही को वो तैयार कर रहे थे कि हमने मसीह खुदावंद के कलाम को, उसकी गवाही को और उसकी खिदमत को और उसके कलाम को किस तरह लोगों तक पहुंचाना है। और फिर उसके बाद 120 जमात के बाद 3000 लोगों ने उसकी गवाही को सुना, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 3 से 5 और 5 से आज पूरी दुनिया में मसीह खुदावंद की ये गवाही जो है वो हमारे सामने मौजूद है। हम इस गवाही को हमने जारी रखना है आने वाली नस्ल के लिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको कोई भी कलाम की बात का पता नहीं होता। हमने उसको बताना है, हमने कलाम के बारे में बताना है कि मसीह खुदावंद कौन था, मसीह खुदावंद
का किरदार क्या था, मसीह खुदावंद की कुदरत क्या थी, और मसीह खुदावंद इस दुनिया में किस लिए आए। और जब हम इन बच्चों को बताते हैं तो यही गवाही जब नस्ल दर नस्ल जब वो आगे बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि अंजील को फैलाना यह काम हमारा है, और हम चाहते हैं कि मसीह खुदावंद के जिंदा होने की गवाही को हम रुकने ना दें, बल्कि इस गवाही को हमने जारी रखना है, ताकि जब यह गवाही दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी तो मसीह खुदावंद का आना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जल्द होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस गवाही को ना रोके, बल्कि इस गवाही को जारी रखे, ताकि मसीह खुदावंद जल्द इस दुनिया में वापस आए और हम इस दुनिया में जो भी दुख और तकलीफ सहते हैं वो हमारी हर तरह की परेशानी दुख जब वो जाता रहे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।